नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हरिओम सनातन में। ज्योतिष समयानुसार सूर्य के मकर राशि में आने पर मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। इसे भारत में खिचड़ी, पोंगल, लोहड़ी जैसे कई नामों से संबोधित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। 14 जनवरी बुधवार या फिर 15 जनवरी गुरुवार को। संक्रांति का शुभ समय व मुहूर्त, पूजा विधि तथा इस दिन बन रहे शुभ योग के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना मकर संक्रांति कहलाता है। इसे सूर्य की उपासना का पर्व भी माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, तिल गुड़ खाने की परंपरा है तथा इस दिन पतंगबाजी का भी विशेष महत्व होता है और पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किसान इस दिन फसल कटाई की खुशी में उत्सव मनाते हैं। मकर संक्रांति पर बेहद शुभ योग और संजोग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस योग में स्नान, दान, पूजा पाठ, तप करना बेहद लाभकारी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2026 में मकर संक्रांति की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या शुभ योग बनेंगे। साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों हम आपको 2 प्रमाण बताएंगे कि क्यों 15 जनवरी गुरुवार को ही मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। पहला कि काशी विश्वनाथ पंचांग यानी ऋषिकेश पंचांग, यहाँ 14 जनवरी को सटतिला एकादशी जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा दिखा रहा है। मतलब 14 जनवरी को सटतिला एकादशी है जो कि सब जगह पर मनाया जाएगा। यहाँ पर कहीं भी मकर संक्रांति का वर्णन नहीं दिखाया है, ना कि खिचड़ी का वर्णन दिखाया है। अब चलिए हम यहाँ पर 15 जनवरी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों 15 जनवरी को यहाँ दिखा रहा है मकर संक्रांति तथा पुण्य काल भी, अर्थात हम काशी विश्वनाथ पंचांग से हमें काशी विश्वनाथ पंचांग से यह प्रमाण मिलता है कि अब की बार मकर संक्रांति यानी खिचड़ी पर्व पूरे भारतवर्ष में 15 जनवरी गुरुवार को ही मनाया जाएगा। ये तो रहा पहला प्रमाण, लेकिन आइए अब हम दूसरे प्रमाण के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रमाण है जो कि ठाकुर प्रसाद पंचांग में दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ 14 जनवरी को रात्रि 9:38 से मकर संक्रांति का पर्व दिखा रहा है तथा खरमास भी रात्रि में ही समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, रात्रि में कोई स्नान दान तो नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर 15 जनवरी को स्पष्ट रूप में दिखा रहा है कि खिचड़ी का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। हालांकि रात्रि में 9:38 से मकर संक्रांति शुरू हो जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ उदया तिथि मनाया जाता है तथा खरमास भी रात्रि में समाप्त हो रही है। तो इसलिए खरमास में भी मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाया जाता है। खरमास समाप्ति के बाद ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो एक कारण ये भी है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार सूर्य जो है मकर राशि में शाम 3:14 में प्रवेश कर रहा है। अब दोस्तों, आप लोग के यहाँ कितने तारीख को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं 15 जनवरी के शुभ और अशुभ समय के बारे में। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:40 से 6:28 तक तथा गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9:53 से 11:11 पे तथा अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:09 से 12:51 तक तथा राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:49 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम में 5:32 से 5:56 तक
अमृत मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 8:02 से 9:49 तक। इस खास योग में दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 14 जनवरी को रात्रि में खरमास का समापन होने के साथ ही शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। मकर संक्रांति की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है, आइए जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पर जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें तथा तांबे के लोटे में काला तिल, गुड़, गंगाजल, लाल अक्षत, लाल फूल मिला करके सूर्य देव को ओम दिवाकराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ दें। इसके बाद जरूरतमंदों को तिल व खिचड़ी का दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य को जल देने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और हरिओम सनातन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, यदि मकर संक्रांति से जुड़ी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए एक वीडियो हम अलग से लेकर के जरूर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।